गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर्स नंबर 1 पढ़ेंगे। न्यूट्रिशंस इन प्लांट होता है कन आखिर है क्या न्यूट्रिशंस इन प्लांट और वो हमारे कैसे कैसे वर्क करता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर्स 1 के न्यूट्रिशंस इन प्लांट। पहला है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग आज पहले रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के ही अकॉर्डिंग से हम लोग उसी में कुछ चीज़ों को हाईलाइट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्लास 7 के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट्स। अब यहाँ दिया है कि इन द क्लास 6 यू लर्न दैट होता है फूड इसेंशियल्स फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्लास 6 में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? फूड्स के बारे जो हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दैट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स होता है। अब फूड्स के टर्म में हम देखेंगे जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है वो कौन कौन सा चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। ये हमारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। और ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये हमारे बॉडीज़ के लिए काफ़ी नेसेसरी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यहाँ पे है कि द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर होता है आवर बॉडी। हमारी बॉडीज़ के लिए ये जितने भी सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जो हमारा जो फूड्स का जो कंपोनेंट्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडीज़ के लिए। न्यूट्रिशन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आप पढ़ेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स होता है रिक्वायर्ड्स होता है कैन फूड प्लांट कैन बी मेक देयर होता है कैन फूड देम सेल्फ होता है। अब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो फूड्स रिक्वायर्ड प्लांट से बनाता है वो खुद से ही सेल्फ से ही बनाता है, देम सेल्फ। बट होता है एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन कैन नॉट्स होता है लेकिन जानवर और इंसान दोनों नहीं बना पाते हैं। मतलब कहने का मतलब यही हो गया कि प्लांट अपना भोजन खुद से ही तैयार कर लेते हैं। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो खुद से ही सेल्फ से ही भोजन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक प्लांट्स होता है कन वो खुद से ही बना लेते हैं भोजन को। लेकिन जानवर और ह्यूमन बींग्स ये लोग अपना खुद से भोजन नहीं बना पाते। अब देखेंगे कि दे गेट्स होता है कनेक्ट्स फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स होता है दैट ईटिंग प्लांट्स होता है कन। और ये जो खाते हैं वो प्लांट से खाते हैं या एनिमल से खाते हैं। इट द प्लांट होता है कन। अब जानवर क्या करते हैं? कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। और कुछ जैसे हम इंसान भी प्लांट्स को खाते हैं। अब यहाँ पे कि दस होता है ह्यूमन एंड होता है एनिमल्स होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स होता है और ह्यूमन और जानवर जो है ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली भी डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे और इनडायरेक्टली भी डिपेंड्स रहते हैं प्लांट पे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में देखेंगे कि प्लांट आर होता है ओनली ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन होता है प्रिपेयरिंग ए फूड फॉर देमसेल्फ बाय द यूजिंग द वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन प्लांट का जो न्यूट्रिशंस है और उसका जो मोड है आखिर क्या है? तो यहाँ पे प्लांट आर होता है ओनली ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन होता है प्रिपेयरिंग फूड फॉर द देमसेल्फ बाय यूजिंग द वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स होता है। प्लांट जो है खुद से ही ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है और प्रिपेयर करता है फूड्स को देमसेल्फ वाटर कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स से। अब द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंटेड इन देयर होता है सराउंडिंग्स। द न्यूट्रिएंट होता है इनेबलिंग होता है लिविंग होता है कैन ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड होता है कैन देयर बॉडीज होता है एंड टू ग्रो होता है कैन टू रिप्रोड्यूस एंड डैमेजिंग द पार्ट ऑफ देयर बॉडीज होता है एंड प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू कैरिंग आउट होता है लाइफ प्रोसेस होता है कैन। और वो डैमेज करके उस पार्ट को प्रोवाइड करके एनर्जी को कैरिंग आउट करता है उस लाइफ के प्रोसेस में। अब कह रहा है न्यूट्रिशंस क्या होता है? तो न्यूट्रिशंस मॉड ऑफ होता है टेकिंग ए फूड बाय द ऑर्गेनिज्म होता है। न्यूट्रिशंस एक मॉड है जो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या करता है फूड्स को लेता है एंड इट्स होता है यूटिलाइजिंग बाय द बॉडीज होता है वो यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया। और ये जो मॉड ऑफ न्यूट्रिशन से विच ऑर्गेनिज्म मेक होता है देम सेल्फ फूड होता है एंड सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स होता है। और यहाँ पे मॉड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि खुद से ही भोजन को क्रिएट करते हैं और सिंपली सब्सटेंस के थ्रू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉपिकल मतलब न्यूरिशमेंट होता है, न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ से जो भोजन बना पाए या न्यूट्रिशंस को क्रिएट कर पाए दैट्स कॉल्ड हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है उसके बाद होता है ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे प्लांट्स को जो खुद से ही भोजन को क्रिएट करे।
सेल्फ से ही न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिएंट प्लांट को क्रिएट करे, दैट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अब एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेकिंग ए रेडी मेड फूड होता है, प्रिपेयरिंग बाय द प्लांट होता है। अब जानवर और एनिमल्स और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड को क्रिएट कर लाते हैं और खुद से मेड फूड होते हैं, प्रिपेयरिंग बाय द प्लांट होता है, और प्लांट से अपने भोजन को तैयार करते हैं। दैट्स आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स होता है। हेट्रो मतलब अदर्स होता है, मतलब हम जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे जानवर, इंसान, ये लोग क्या है, दूसरे पर निर्भर है। अगर प्लांट्स होगा तो वहाँ से क्या करेंगे, हम भोजन को क्रिएट कर लेंगे। प्लांट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने मतलब फूड्स को क्रिएट करके खाना को तैयार कर लेते हैं और जानवर। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक स्लोगन टाइप का दिया कि पहली वांटेड टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक द प्लांट टू डू होता है। नाउ वी मेक आस्किंग होता है कन्वेयर द फूड्स होता है, फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड होता है, वेदर फूड्स इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स or only in the certain plants होता है। how do the plants होता है obtaining the raw materials from the surroundings होता है। how do they होता है transported them होता है। the food factories of plants होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फूड्स होता है मेकिंग ए प्रोसेस इन प्लांट होता है, दैट इज कॉल्ड द हमारा फोटोसिंथेसिस, मतलब लीफ सार होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो भोजन क्रिएट करेगा प्लांट के थ्रू, बनाएगा भोजन तैयार कर, दैट आर कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे अगर लीप आर होता है, फूड फैक्ट्रीज होता है, फूड फैक्ट्रीज और प्लांट होता है। लीप्स हमारा क्या है, फूड फैक्ट्री है प्लांट्स का, और ये सिंथेसाइज करता है फूड को इन द प्लांट अकरिंग द लीव्स होता है। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स होते हैं मस्ट बी रीच देयर होता है। वाटर एंड मिनरल्स होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल होते हैं, आर होते हैं absorb होते हैं by their roots and transported to the। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स के बारे में। तो सेल्स है क्या, द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिम्स आर होते हैं मेड ऑफ टीनी यूनिट्स इज कॉल्ड द सेल्स होता है। अब बॉडी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे यूनिट्स में बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड द सेल्स होता है। अब सेल्स कैन बी सीन होता है ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स होता है, एंड दिस सेल्स आर इनक्लोज बाय द टीनर होता है, आउटर बाउंड्रीज होता है, इस कॉल द सेल्स मेम्ब्रेन होता है। आपका रहा सेल्स मेम्ब्रेन, तो सेल्स कैन को हम लोग किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब यहाँ पे सम कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ओनली वन सेल से ही बना हुआ है। और सेल जो है इनक्लोज रहता है किससे, उसके थिनर आउटर बाउंड्रीज से, मतलब क्या रहता है, इनक्लोज रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव द डिस्टिंक्ट एंट्री होता है, लोकेटेड होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर टाइप न्यूक्लियस को क्या होता है ये जो मोस्ट ऑफ द सेल, ज़्यादातर जो सेल्स है वो डिस्टिंक्ट करता है, सेंट्रली या लोकेटेड रहता है हमारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्मा के बारे में। तो साइटोप्लाज्मा होता है क्या, ये भी एक टाइप का न्यूक्लियस है जो कि सराउंडेड होता है जेली लाइक सब्सटेंसेस के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे कि लिप्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी होता है पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स होता है, एंड दिस पोर्स आर द सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स सच होता है, पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमाट। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस पोर्स जो है ना वो सराउंडेड होता है गार्ड सेल्स से, जो गार्ड सेल्स के सराउंडेड में जो पोर्स अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटास बोलते हैं। अब कह रहा है भोजू, भोजू बोल रहा है कि वैन टू नो दैट हाउ द वाटर्स एंड मिनरल्स एब्जॉर्बिंग बाय द रूट रिच द लीव्स होता है। और हमारा भोजू के जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल जो है कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स को रीच करता है उसके लीफ तक। तो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आर द ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय द वेसल्स होता है। यहाँ पे जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू, लिप्स के थ्रू बाय द वेसल्स में, और ये जो रन करता है वो पाइपिंग थ्रू आउट द रूट्स होता है। ये पाइपलाइन के थ्रू क्या करता है, ये रन करता है रूट्स के अंदर। अब करा द स्टेम द ब्रांच होता है, लिप्स होता है, दे फॉर्म द कंटिन्यूस पाथ होता है, और पैसेज होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीचिंग द होता है, लिप्स होता है मतलब न्यूट्रिएंट्स को रोक के रखता है कहाँ पे,
लिप्स में। अब यू विल बी लर्न दैट अबाउट होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल इन द प्लांट इन द चैप्टर्स 11 होता है। पहली वांटेड टू नो व्हाट चीज सो होता है एंड स्पेशल्स अबाउट द लीव्स दैट दे कैन बी सिंथेसाइज द फूड बट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट होता है। अब यहाँ पे द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट होता है, इस कॉल्ड द क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसको बोल सकते हैं? एक ऐसे प्लांट्स में जो हमारा ग्रीन पिगमेंट अवेलेबल रहेगा, दैट्स कॉल्ड हमारा क्लोरोफिल। सो इट्स हेल्पिंग ए लिप्स टू द कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये लिप्स को क्या करता है? कैप्चर्स करता है उसकी एनर्जी को, किसके थ्रू? सनलाइट्स के थ्रू। अब दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज होता है प्रिपेयरिंग फ्रॉम द फूड्स बाय द कार्बन होता है डाइऑक्साइड एंड वाटर्स होता है। ये जो हमारा फूड है वो क्या करता है? प्रिपेयर होता है किसके थ्रू? तो हमारा फूड के थ्रू ये क्या करता है? प्रिपेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और फ्रॉम द फूड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तीनों में मिलकर बनता है। सिंस यहाँ पे कर सिंथेसाइजिंग बाय द फूड्स होता है अकरिंग इन द होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे कर रहा है कि जो सिंथेसाइज होता है ना फूड, अब वो अकर करता है हमारे प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइंड होता है। हमारा लाइट्स को जब हम कंबाइंड करते हैं दैट आर कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंडिंग द क्लोरोफिल सनलाइट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स आर होता है एसेंशियल टू कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये एसेंशियल है हमारे फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर्ड करने के लिए। अब कराइटिस होता है यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ होता है। ये काफ़ी मतलब यूनिक प्रोसेस है हमारे अर्थ पे। और ये सोलर एनर्जी कैप्चरिंग बाय द लीव एंड स्टोरिंग इन द होता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड्स होता है। यहाँ पे सोलर एनर्जी कैप्चर करके लीव्स को रखता है और स्टोर करके प्लांट को किस फॉर्म में बनाता है? फूड के फॉर्म में बनाता है। 10 होता है सन इज होता है होता है यूटिलाइजिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सन हमारा क्या करता है? यूटिलाइज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू किसको? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब करा कैन यू इमेजिन दैट लाइफ ऑन द अर्थ होता है ऑब्जर्व होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे वुड बी नॉट होता है कैन बी एनी होता है फूड्स होता है एंड दे सर्वाइव ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन देयर फूड ऑफ मेड बाय द प्लांट होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में यहाँ पे जो फूड्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सर्वाइवल्स के लिए कैन ऑलमोस्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहेगा फूड्स पे ही, जो कि प्लांट से मिलकर बना होता है उस पर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड रहेंगे। बिसाइडिंग द ऑक्सीजन, जो कि बिसाइड किया गया ऑक्सीजन के थ्रू जो इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फिटेड है। आपका रायकन ऑर्गेनिज्म होता है प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ये है। ओके, थैंक यू।